नमस्कार मित्रों। पश्चिम बंगाल में यह हो रहा है या इसके पीछे कोई रणनीति है, कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है, जो कुछ भी हो, लेकिन यह एक गंभीर मामला है। ममता बनर्जी एक के बाद एक विवादों के भंवर में फंस रही हैं और उनका विवादों के भंवर में बार बार इस तरह घिरना चुनावी परिणाम के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। पहले तो प्रशांत किशोर का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं या कहते हुए सुने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बराबर लोकप्रिय हैं। प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति हिंदी भाषी वोटर तो नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह पूजते हैं। और प्रशांत यह भी कहते सुने गए हैं कि पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन है। और प्रशांत की ये सारी बातें बीजेपी के हक में जा रही हैं, बीजेपी के फायदे के लिए है। और अब एक और ऑडियो वायरल हुआ है। इस वायरल ऑडियो में ममता बनर्जी कूच बिहार के अपने नेता से कह रही है कि शवों के साथ प्रदर्शन करो, 100 लेकर सड़क पे उतरो, लाशों के साथ सड़क पे आओ। आज प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी तो लाशों पर राजनीति कर रही हैं, अपने पार्टी के नेताओं से कह रही है, अपनी पार्टी के नेताओं से कह रही हैं कि शव लेकर सड़क पे आओ। ये प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है आज अपनी चुनावी सभा में। आपको याद होगा कि कूच बिहार में चौथे चरण के मतदान के दिन सीआरपीएफ की गोलियों से 5 लोग मारे गए थे और वे सब के सब अल्पसंख्यक समुदाय से थे। और अब जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें ममता दीदी अपने जिले के अध्यक्ष से कह रही हैं कि उन शवों को लेकर सड़क पे उतरो, प्रदर्शन करो, हंगामा करो। दरअसल इस ऑडियो से, जो ममता बनर्जी का ऑडियो वायरल हो रहा है, उससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि मारे गए लोग अल्पसंख्यक समुदाय के थे। और ममता किसको भड़का रही है? उन शवों के साथ प्रदर्शन करने के लिए कह रही है। इससे कहीं न कहीं बहुसंख्यकों में यह मैसेज जा रहा है कि ममता बनर्जी की सारी राजनीति अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यक हित में है। और प्रशांत किशोर भी अपने वायरल ऑडियो में तो कह ही रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिन पार्टियों ने भी अब तक शासन किया है, उन सबकी रणनीति यही रही है कि किसी तरह मुस्लिम वोटों पर अपना हक जमा लो, तभी सत्ता में आ पाओगे। तो अब जो ऑडियो वायरल हुआ है उससे भी यही मैसेज जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभा में उस ऑडियो का जिक्र करके इसको और हवा दे दी है। अब आप सुनिए कि उस ऑडियो में ममता बनर्जी क्या कह रही है। মাথা ঠান্ডা করে ভোটটা করো, তারপরে বিচার আমরা করবো। একদম আমি অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে। ডেড বডিগুলো এখন রেখে দাও, কালকে ডেড বডিগুলো নিয়ে র্যালি হবে। আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না। ঠিক 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 সব থাকবে। এবং আজকে আগে ভোটটা করে নাও মাথা ঠান্ডা করে। একদম একদম চালাকি হচ্ছে যাতে তুমি ভোটটা না করতে পারো, ঘুরে হেরে যাও। একদম একদম আছি ফিল্ডে, আমি পড়ে আছি। এরা কারা করেছে? সিআরপিএফ সিআরপিএফ সিআরপিএফ। লোকগুলো কারা? আমাদেরই লোক, আমাদেরই লোক। কাজ করো, পুরো এফআইআর করবে লয়ারকে দিয়ে, নিজের ইচ্ছে মতো করবে না। ওকে ওকে। এফআইআর বাড়ির লোক যেটা করবে আমি বলে দেবো আফটার ইলেকশন। ঠিক ঠিক। এখনই পুরো স্টেটমেন্ট নিতে গেলে করবে না, ভালো করে এফআইআর করতে হবে, লয়ারের সাথে কনসাল্ট করে, যাতে এগুলো ওদের কমান্ডার থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে সব কটা পাচ্ছে। এসপি কেও পাঠাতে হবে, আইসি কেও পাঠাতে হবে। ঠিক ঠিক। এখন মাথা ঠান্ডা করে ভোট করতে হবে, এজেন্টদের চেঞ্জ দাও। সব বুথে সব বুথে এজেন্ট আছে, দুটো আমি যাচ্ছি, সব জায়গায় যাচ্ছি। মানুষ চারিদিক দিয়ে বলিলে চিন্তা করার কোনো কারণে ভোটটা না দিতে পারেন যাতে, তার জন্য এরা এরকম করে। ঠিক।
এনসিআর করবে, ওরা ডিটেনশন ক্যাম্প করবে, তাই একদম 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 দিদি, কোনো চিন্তা নেই, ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি।